घर संभालना, चीज़ों की हिफाजत करना, लेकिन खुद को भूल जाना। फर्नीचर तो नया है जैसे कल की दुल्हन का हो, लेकिन खुद ऐसी हैं जैसे शादी को 20 साल हो गए। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि सामान बार बार नहीं खरीद सकते, घर बार बार नहीं बना सकते, तो क्या आपको बार बार ज़िंदगी मिलनी है कि जिसमें आप भरपूर तरीके से जी सकें। अगर आप खुद को सुपर वूमेन बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले जीना सीख लें, भरपूर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख लें। कि जो आपको देख के लोग ना आपकी ज़िंदगी पे एक वो उनका सवाल हो कि ये बंदी क्या खा रही है, ऐसा क्या कर रही है कि ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ससुराल वाले, ख़ानदान वाले देख के आपको हैरान रह जाएं कि जब भी आपसे मिलें आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ, पहले से भी ज़्यादा खुश नज़र आएँ, पहले से भी ज़्यादा आपने ग्रूम किया हुआ आपकी पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें नज़र आएँ। तो आज की वीडियो में वो सारे आसान और प्रैक्टिकल तरीके मैं आपको इससे शेयर करूँगी और इसके साथ साथ अपनी आज की रूटीन भी शेयर करूँगी और उसके साथ साथ अपनी शॉपिंग भी आपको दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, सिंपल सा नाश्ता। मैंने अपने लिए बेसन का चीला बनाया था सिंपल से तरीके के साथ। 2 चम्मच बेसन के लेके और 2 अंडे लेके सिर्फ सफ़ेदी ली, जर्दी नहीं ली। और हस्बैंड के लिए मैंने ऑमलेट बनाया और साथ में ब्रेड। तो ये था आपकी आपी का सिंपल सा नाश्ता। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ना हम अपनी उम्र से भी 20 साल ज़्यादा नज़र आते हैं, 10 साल ज़्यादा नज़र आते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होगा, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी उम्र से कम किस तरह नज़र आ सकते हैं। चलिए, जितनी हमारी उम्र है उसी में, उस एज में तो हम खूबसूरत नज़र आ सकते हैं कि नहीं नज़र आ सकते। खूबसूरत आना, नज़र आना हर औरत की ख्वाहिश होती है, पर बात यही है कि हम अमल नहीं करते कुछ बातों पे। जितनी का हमारी एज है उसी में हम खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, खुद को पुरकशिश बना सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, स्किन पे लगाने वाली मैंने बहुत सी चीज़ें हैं ना आपके साथ पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर की हुई हैं। मैं कौन सी क्रीमें लगाती हूँ, मैं कौन से सीरम लगाती हूँ, मैं किस तरह अपनी स्किन केयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी पहली वीडियो में बताई हुई हैं। वो जाके आप देख लें। अगर फिर भी आपको अपनी स्किन के हिसाब से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं बात करूँगी कि वैसी कौन सी हमारे माइंड में, ऐसी दिमाग में बीमारी हैं कि जिसकी वजह से ना हम जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। हम आस्ता आस्ता अपने घर की हिफाजत करते करते, अपने सामान का ख्याल रखते रखते, फर्नीचर को साफ़ करते करते ना हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरियाँ आपने अपने आसपास देखी भी होंगी और हो सकता है कि आप में से भी कुछ औरतें ऐसी हों कि जिनके घर जाए ना तो उनका फर्नीचर इस तरह साफ़ होता है, चीज़ें इस तरह वेल मेंटेन होती हैं, किचन बिल्कुल साफ़ होता है, प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रही होती हैं। लेकिन उनकी अपनी हालत को देखें ना तो वो ऐसे लगता है या तो ये बीमार है या फिर इनकी शादी को ना पता नहीं कितने साल हो गए, जबकि उनकी शादी को यही 2 या 3 साल हुए होते हैं। अभी एक बच्चा जो 2 बच्चे की वो माँ बनी होती हैं। आप में से बहुत सी ख़वातीन की ये आदत होगी कि अपना कंपैरिजन ना दूसरी औरतों के साथ करती हैं। अपनी कज़नों के साथ कर लिया, अपनी दोस्तों के साथ कर लिया, जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, ससुराल वालों के साथ कर लिया, दरानी के साथ कर लिया, अपना मुवाजना कंपैरिजन जेठानी के साथ कर लिया, ननदों के साथ कर लिया। और ये मुवाजना पता क्या होता है और इसका नतीजा क्या निकलता है। नतीजा ये होता है कि आप फिर ये समझते हो कि सब आपसे बेहतर हैं, आप उनके लेवल पर नहीं हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनका घर ज़्यादा खूबसूरत है, उसके पास आपसे ज़्यादा अच्छी जॉब है, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बच्चे ज़्यादा ज़हीन है, उसका हस्बैंड ज़्यादा उसका ख्याल रखता है, मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखता। यही वो बातें हैं जिसके नतीजे में फिर आप खुद को ना कमतर समझती हैं और दूसरों को अपने ऊपर समझती हैं। ये आपके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो आपको एहसास कमतरी की तरफ लेके जा रही है। आप हरगज़ किसी से कमतर नहीं हैं, बस आप महसूस करती हैं जो आपके कुछ ऐसे हालात हैं, वजूहात हैं जो वक्ती तौर पे हैं, जिसकी बुनियाद पे ना आप अपने आप को ना दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देती हैं। ये बात याद रखें, आपके अपने बारे में ख्यालात जो है ना वही आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर ना खूबियाँ तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि खामियाँ तलाश करने के लिए तो लोग हैं ना। इसी तरह ख्वाब देखना है तो हमेशा ऊंचा देखें, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। आपको एक बात बताऊं, कंपैरिजन हमेशा 2 तरह का होता है, अपने से ऊपर वालों के साथ और अपने से नीचे वालों के साथ।
जब भी आप अपने से ऊपर वालों के साथ अपना कंपैरिजन करोगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, नाशुक्रगुजार रहोगे। और जैसे ही आप अपना कंपैरिजन अपने नीचे वाले लोगों के साथ करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में खुश भी रहना शुरू कर दोगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भी शुरू कर दोगे। ये जो है ना एहसास कमतरी का आपको बीमारी जो है, ये आपको बीमार कर देगी अंदर ही अंदर से, आपको खुश नहीं रहने देगी। जब आप खुश नहीं रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो यही चीज़ें आपके फेस से नज़र आएंगी। और आसपास के लोग ना आपको देख के या तो आपको ये समझेंगे कि ये बीमार है, और या फिर ये समझेंगे कि इसको क्या हुआ कि इसने अचानक से जंप कर लिया, कि इसकी ये उम्र थी और अब ये अपनी उम्र से भी 10 साल ज़्यादा नज़र आती है। तो यही वो वजूहात है कि जिसकी वजह से ना आप अपनी उम्र से भी 10 साल ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इसलिए कंपैरिजन करना ख़त्म कर दें, फिर ही आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो सकती हैं। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश हो। तो इसलिए खुश रहना शुरू करते हैं। आप यकीन करेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपको देख के हैरान रह जाएंगे। देखिए, परेशानियां वक्ती होती हैं, इन्होंने ख़त्म भी होना है, हालात ने ख़त्म हो जाना है। अगर बुरे हालात हैं तो ठीक भी होंगे, लेकिन अगर आपकी सेहत ही ठीक ना रही, आपने अपना ख्याल ना रखा, तो फिर जब आपके हालात ठीक होंगे तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को उस तरह एंजॉय कर सकती हैं? आपके बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? अगर आप ही हर वक्त परेशान रही, डिप्रेशन में रही, तो ये देखें कि वो मासूम बच्चे जो हैं, जो आपके हैं, उनका कौन ख्याल करेगा? अगर आपको आज कुछ हो जाता है, जितनी जल्दी अटैक होते हैं औरतों को आजकल, शुगर की बीमारियां लग रही है, डिप्रेशन, ये वो, अगर आपको कुछ भी हो जाए तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा? ये जो फर्नीचर घर, ये सारी परेशानियां जो आपने फ्यूचर की लेके पाली हुई हैं कि कल को हमारे हालात पता नहीं कैसे होने हैं, ये फिक्रें, बच्चों की टेंशन, बच्चों की शादियों की टेंशनें, घर बनाने की टेंशन, ये सारी चीज़ें, अगर आपको ही कुछ हो गया, आप ही ना बची, तो फिर कौन करेगा, कौन देखेगा इन सारी चीज़ों को? फिर तो क्या होना कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, फिर वो सारी जो टेंशनें पाल पाल के आपने चीज़ें ठीक की हैं, आके कोई और इंजॉय करेगा? फिर यही हो सकता है ना। दुनिया के सारे काम आपने खुद ही नहीं करने। जब आपकी शादी नहीं थी ना हुई, तो फिर भी ये घर चल रहा था। इस घर के अफराद खाना खा रहे थे, अपना ख्याल रख रहे थे, घर की सफाई हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। तो इसलिए ये सारे काम आपने खुद ही नहीं करने। आप एक वर्किंग वूमेन, बहुत अच्छी बात है, आप एक हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है, घर का ख्याल रखती हैं, घर के काम करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपना भी तो ख्याल रखना है कि नहीं रखना। ये तो नहीं है कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी इतनी आप ताकत भी नहीं है, आप इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती, इतना काम का बोझ नहीं उठा सकती, फिर भी आप कर रही हैं। तो इसका नतीजे में फिर क्या होना, आपकी सेहत ही ख़राब होनी है। और जब आप बीमार होगी तो फिर आपके हस्बैंड ने भी आपसे दूर होना है। ज़ाहिर सी बात है, एक बीमार बीवी को लेके कौन साथ चल सकता है, कौन खुश रह सकता है? कि जिसकी बीवी हर टाइम थकी थकी हो, अपना ख्याल ना रखती हो, पसीने की स्मेल आती हो, इस तरह नज़र आती हो कि जहाँ तो ये बीमार है, तो यहाँ पता नहीं मेरे से भी इसकी उम्र 10 साल ज़्यादा है, मुझे कोई माई मिल गई है। तो देखेंगे फिर ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे, आपकी उम्र पे, आपकी एज पे, आपके फेस पे इफ़ेक्ट तो करती हैं ना। मैं आपसे कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही, कोई ड्रामों की बातें नहीं कर रही, ये मेरी, आपकी, हमारे आसपास की औरतों की ही कहानी है कि जो अपने आप को काम में इतना मगन कर लेती है, अपने ऊपर इतना बर्डन डाल लेती हैं कि फिर बीमार हो जाती है, उनको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती हैं। तो फिर यही वजूहात होती हैं ना कि जिसकी वजह से आपका घर तो चमक रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बुझ गई हैं। आपके फेस से वो परेशानियाँ, काम का बोझ, वो डिप्रेशन, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है। ज़हनी दबाव ना आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। ठीक है, अपनी ज़िम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाएं, काम करें, पैसे कमाएं, लेकिन इसके साथ साथ खुश भी रहें, अपने आप को भी वक्त दें, अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपनी स्किन केयर करें। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, खुश रख सकती हैं, उन पर तवज्जो दें। ये जो आपका ज़हनी दबाव है ना, मेंटल टेंशन जो है आपको, ये आपको मोटा भी कर देती है, आपकी सेहत नहीं ठीक रहने देती है, क्योंकि आपके अंदर सुस्ती आ जाती है, आपका कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, बैठे बैठे आप वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे आप सो गए और लेट गए हो, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा। अगर करना भी है काम तो वो गुस्से में करना है, परेशानी में करना है। तो फिर रिश्तेदार भी आपकी बातें कर रहे हैं, ससुराल वाले भी आपकी बातें कर रहे हैं कि मोटी हो गई है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करती है तो सांस फूल रही है। तो ऐसे लोगों को ना गलत साबित करते हैं। आज से अपना ख्याल रखें। जो लोग आपको 2 महीने पहले मिले थे ना, उनको खुद को
इम्प्रूव करके दिखाएं, अपना लाइफस्टाइल बदलें, खुद को देखें। आज यूट्यूब पे हर चीज़ है सिखाने के लिए, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह का मेकअप करना चाहिए, बालों का स्टाइल क्या होना चाहिए, हर चीज़ है आपको गाइड करने के लिए। यहाँ तक कि आपको कौन सा काम करना चाहिए जिससे आप कमा सकती हैं, अपने अखराजात खुद पूरे कर सकती हैं, हर चीज़ है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके मुझसे भी बात कर सकती हैं। जो भी लोग आपकी बातें कर रहे हैं, आपको तंज कर रहे हैं, उनको गलत साबित करते हैं। खुद को चेंज करें, खुद को ग्रूम करें, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लेके आएँ कि सब देख के आपको हैरान रह जाए। ये मत सोचें कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप जितना ज़िंदगी को मुश्किल समझेंगे ना, उतनी ही ज़िंदगी आपके आगे ऐसे ऐसे इम्तिहान लेके आएगी कि आपको समझ नहीं लगेगी। तो इसलिए ना, अगर कोई भी बात है, देखें, जो चीज़ें, जो मसले आपके हाथ में ही नहीं हैं, जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं उनको आप ठीक नहीं कर सकते, उनको लेके आपने परेशान क्यों होना, जो उनकी बातों पे आपने गुस्सा क्यों करना है। तो बेहतर यही है ना कि फिर आप खुद पे अपना वक्त अपने आप पे दें। देखिए 24 घंटे अल्लाह ताला ने सबको दिए, बराबर दिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इनको किस तरह इस्तेमाल करना है कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, आप फ्यूचर में कुछ कर सकती है, अपने बच्चों के लिए आप क्या बेहतर कर सकती है, अपने लाइफस्टाइल को आप किस तरह इम्प्रूव कर सकती हैं। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी अच्छी क्रीमें लगा लें, जितने मर्ज़ी महंगे फेशियल करवा लें, लेकिन जब तक आपका ज़हन ठीक नहीं है ना, आप ज़हनी तौर पे मज़बूत नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आपके किसी नहीं काम आने वाली। तो इसलिए खुद को मज़बूत बनाएं। वो काम जो आपको करके खुशी मिलती है वो काम करें, जो करके आपको सुकून मिलता है वो करें। अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरों के साथ ना करें, गुस्सा ना करें। जो आपके सेहत के लिए ठीक है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं सेहतमंद, आज आप बीमार होगी ना, आपको किसी ने भी नहीं पूछना, यकीन करें। तो इसलिए अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें, सामान, घर, ये सारी वक्त के साथ आती जाती रहती हैं। आपकी सेहत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो अपना ख्याल रखें। एक इसी के साथ अपनी आप ही को दे इजाज़त। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।